नमस्कार। हम आज जानते हैं हमारे सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। हम एक मस्जिद है काशी में, उसको कहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद। वो महाराजा ज्ञान सिंह राणा के नाम से है। अकेली मस्जिद है, पूरे हिंदुस्तान में अकेली मस्जिद है जो हिंदू राजा के नाम पर थी, नाम पर अभी भी है, वो ज्ञानवापी कहते हैं उसको। और उसका इतिहास कहते हैं कि औरंगजेब ने जब वहाँ आए थे तो औरंगजेब ने उस मस्जिद को तोड़ा, उस मंदिर को तोड़ा, शिव मंदिर को, और वहाँ वो मस्जिद बनाई। और उसमें एक कहावत और लिख दी कि 40 मन जनेऊ, इतने जनेऊ ब्राह्मण काटे बिना औरंगजेब खाना नहीं खाते थे। एक जनेऊ का वजन होता है 2 से 3 ग्राम। 40 मन जनेऊ आप समझ लो, एक दिन में पूरी कौम समाप्त हो जाती थी। तो ये झूठी कहावतें, झूठे टोटके और सब किस लिए गढ़े जाते हैं और इसका किसको फायदा होता है, इसको समझने की जरूरत है। अब उस मस्जिद के बारे में देखते हैं कि बोला है औरंगजेब ने तोड़ा है। और ब्रिटिश गैजेट क्या बोलता है, जैसे वो कलकत्ता में एक ये था, पड़ाव था इंग्लिश अंग्रेजों का। उस वक्त औरंगजेब नागा विद्रोह दबाने के लिए, नागा विद्रोह को कुचलने के लिए आसाम गए थे। और औरंगजेब जब चलते थे तो उनके साथ में पूरा जनान खाना भी चलता था और पूरा ताफा चलता था। तो हर दिन वो 12 से 15 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र नहीं तय करते थे। जब वहाँ उन्होंने नागा विद्रोह को कुचल के वापस आ रहे थे तो वहाँ उनके साथ में 12 राणा थे। राणा मतलब राजपूत राजा थे। वो उस वक्त की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं थी, वो राज्य की लड़ाई थी, सल्तनत की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी। तो वो जब वापस आ रहे थे तो राणाओं ने बोला कि यहाँ हमारा एकलिंग जी का सबसे बड़ा मंदिर है, हम उसकी पूजा अर्चना करना चाहते। तो औरंगजेब बोला कोई बात नहीं, यहाँ 2 दिन पड़ाव रहेगा। गंगा के दूसरे बाजू में औरंगजेब का पड़ाव डाला गया। और ये राजाओं की रानियाँ अपने दासियों के साथ में शिवाभिषेक करने के लिए वहाँ पहुँच गई। शाम को पता चला अभिषेक के आते वक्त कि कच्छ की महारानी और उसकी दोनों दासियाँ गायब है, वो कहीं दिख नहीं रही थी कहीं। तो उसको खोजना शुरू हो गया और खोजते खोजते रात हो गई। जितने वहां पुजारी थे उसको कॉर्डन करके लाया गया औरंगजेब के सामने, पूछा गया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। किसी हेर ने, औरंगजेब के हेर ने बताया कि इस मंदिर के नीचे तहखाना है। जब तहखाने को खोला गया सुबह तो वहां रानी की लाश और दोनों दासियों की लाश विवस्त्र अवस्था में पड़ी हुई थी। उनके साथ में जोर जबरदस्ती करके उनको मार डाला गया था। मगर उनको सबको कॉर्डन करके बंदिस्त बना गया था, इसलिए वो प्रेतों को, उनके डेड बॉडियों को कहीं दफना नहीं सके या उसको बाहर नहीं हटा सके, इसलिए वो डेड बॉडियां मिल गई वहाँ। अब उनका राणाओं का क्रोध अनावर हो गया कि मंदिर के नीचे ये क्या चल रहा है, मंदिर के नाम से ये क्या चल रहा है। तो राणाओं ने बोला कि ये मंदिर अब अपवित्र हो गया है, इसलिए मंदिर को हम तोड़ना चाहते हैं। औरंगजेब क्यों ना मनाही करेगा। औरंगजेब ने बोला जैसा आपको लगता है उचित कीजिए। उन्होंने वो तोड़ दिया और वहाँ मस्जिद तामील हो गई। राजा ज्ञान सिंह राणा ने वो मस्जिद, कच्छ के राणा ने वो मस्जिद तामील की। और उसके बाद में क्या हुआ, मस्जिद तामील होने के बाद कि वहाँ के जितने पुजारी थे, पंडित थे जो वहाँ पूजा करते थे, उनको सबको मारा गया, उनकी सबकी जान ले गई, क्योंकि वो किसी का नाम बताने को तैयार नहीं थे। तो सबको दोषी पकड़ के उनको मार दिया गया। तो इन्होंने पूरा सब तरफ, चारों तरफ बवाल मचा दिया कि औरंगजेब ने हिंदुओं की हत्या की, उनकी ब्राह्मणों की हत्या की। ये सच नहीं था, अपराधियों की हत्या की थी। और अपराधियों का हत्या करना ये राजधर्म होता है, राजा का कर्तव्य होता है, वो उसने पूरा किया। मगर वो मंदिर तो अब टूट गया था, पिंड बाजू में स्थापित हो गई थी। वहां मंदिर बनाने के लिए जब बचे हुए जो थे, जो गागा भट्ट यहाँ आया था छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने, वो एक परिवार बच गया था क्योंकि वो उस वक्त वहां नहीं था हाजिर। तो वो परिवार ने फिर मंदिर बनाने के लिए जब राणाओं से, वहां के राजाओं से, जनता से चंदा मांगना शुरू किया तो कोई चंदा देने को तैयार नहीं था। बोल रहे थे तुम अत्याचारी, अन्यायी हो, वहां मंदिर कुछ नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने फिर शिवराज्याभिषेक से जो पैसा मिला उसके माध्यम से वहां मंदिर बनाया। ये सच्चाई इतिहास क्यों नहीं बताते। और ये अंग्रेजों ने लिखा है, ब्रिटिश गैजेटियर में इतिहास है लिखा हुआ। ब्रिटिशों ने जो अपने साथ में लिख के ले गए और लिखा हुआ है उसमें वो सारा इतिहास है, मगर हम नहीं पढ़ाएंगे। अंग्रेजों ने भी इस देश को बांटने का इतिहास बनाया। जैसा यहाँ की इस संस्कृति ने वो इतिहास बनाया वैसा अंग्रेजों ने भी किया, क्योंकि अंग्रेजों ने इतिहास लिखा, मुगल कालीन इतिहास, हिंदू राजाओं का इतिहास, और खुद के बारे में क्रिश्चियन इतिहास नहीं लिखा, वो ब्रिटिश कालीन इतिहास लिखा। ये इतिहास को जो बांटने की परंपरा उन्होंने शुरू की, वो परंपरा अभी तक शुरू है, और जिसके माध्यम से यहाँ विभाजन इस कगार पर आ गया कि एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर सारी कम्युनिटियां खड़ी हो गई है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमको देश का सच्चा इतिहास समझने की आज जरूरत है। नमस्कार।